बाकी तो दो मैंने उठाए शायद नहीं उठाए नहीं वो बड़े हैं यार 355 रुपये प्रिंट है यार। हाँ मालकों ने रेट ज़्यादा किया है। ठीक है कोई बात नहीं। दे फोन का फोन 99066990 नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेली ट्रूथ न्यूज़ और मैं शिवम। सरकार की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत अगर बात करें तो शराब के ठेके और तंबाकू विक्रेता है। जी बिल्कुल, जितना जीएसटी शराब की बिक्री से आता है और कहीं से नहीं आता, और जितना तंबाकू की सेल से बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, उतना प्रॉफिट कहीं नहीं होता। जी बिल्कुल, ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर इंसान एक बार इन चीज़ों की लत लग जाए इंसान को तो वो इन चीज़ों के बिना रह नहीं पाता। और इसी के चलते जम्मू में जो है वो शराब की दुकानें भी खुल चुकी हैं। जी बिल्कुल, बहुत देर से खुली हैं, बहुत पहले से खुली हैं, कई दशक हो गए हैं इन दुकानों को, पर मालिक शायद कहीं ना कहीं चेंज होते रहे और इतने साल और इतने समय में जो है वो शराब के नए तरीके शराब बेचने के भी लाए गए, नए रेट्स भी बने, कुछ में पैसे बढ़े भी शराब की बोतलों के और कुछ शराब के दाम घटे भी। आज जो है वो मैं आप लोगों को शराब की बिक्री से ही जुड़ी हुई एक खबर दिखाने जा रहा हूँ। सरकारी विभागों या एक्साइज डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां से ये कहा गया कि हमने हर एक दुकानदार को निर्देश दिए हैं कि सेम जो एमआरपी है उसी पे बिके, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक बोर्ड बाहर लगाया जाए जिस पे सभी अफसरों की और दुकान के मालिक की जानकारी हो, ताकि कभी भी अगर ग्राहक से 2, 5, 10, 20, 50 रुपए अगर फालतू लिए जाए तो उस चीज की कंप्लेंट की जाए और कंप्लेंट करने पर कार्रवाई भी होगी। पर ये वीडियो मैं चाहूंगा अब आप जो स्क्रीन पर चल रहा है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये आपको बता दूं कि प्रीत नगर इलाके का ये शराब की दुकान है और यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, जो दुकान पर ये कहा गया है 355 रुपये प्रिंट है यार। रेट्स जो है वो हमारे मालिकों ने बढ़ाए हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ मालिकों से बात करें, मालिकों ने रेट ज़्यादा किया है। फोन जरूर लगाया गया और फोन लगाने के बाद आपको बताऊं ना, मालिक द्वारा फोन उठाया गया। पहले तो मालिक का नंबर ही नॉट रीचेबल आता है और उसके बाद सोचा कि एक्साइज इंस्पेक्टर को कॉल किया जाए और उनसे शिकायत क्या जी बिल्कुल, एक्साइज के इंस्पेक्टर को भी कॉल किया गया ना नंबर। ये बाकायदा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उनका नंबर जो है वो बोर्ड में छोटा था लगाया भी है, पर जनाब द्वारा ना कॉल उठाया गया और ना ही ये सोचा गया कि किसी ने कॉल किया है तो बैक कॉल ही किया जाए। दे फोन। अवर चार्जेस की मैं बात करूं तो शरेआम अवर चार्जेस इन शराब विक्रेताओं द्वारा लिए जा रहे हैं। पहले ही जम्मू की जनता जो है वो बाकी टैक्सी से बाहर नहीं निकल पा रही और उसके बाद ये जो चोरी जो है वो सीना ठोक के की जा रही है और नाम दिया जा रहा है मालिकों का। अब हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करेंगे कि मालिक ने वाकई में क्या रेट बढ़ाए हैं या जो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, दुकान पर सेल्स मैन है, ये रेट्स ज़्यादा लगा रहे हैं। फिलहाल ये तो जांच का विषय है, पर बोलना ज़रूर चाहूँगा एक्साइज डिपार्टमेंट जम्मू आखिर कहाँ सो रहा है। बार बार कॉल करने पर भी जो है वो एक्साइज इंस्पेक्टर द्वारा कॉल नहीं उठाया जाता। जनाब बात 10, 20, 50 रुपए की नहीं है, बात है सही और गलत की। अगर आप इसके टेंडर्स ले रहे हैं सरकार से और उसके बाद आप शरेआम दुकानों पर ओवर चार्जिंग कर रहे हैं और एक्साइज डिपार्टमेंट को कॉल करने पर एक्साइज डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर साहब फोन नहीं उठाते। मैं पूछना जरूर चाहूंगा एक्साइज कमिश्नर जम्मू से कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक्साइज डिपार्टमेंट की नाकों तले जो है वो शराब की ओवर चार्जिंग की जा रही है और आप लोग ये चीज़ कहते हैं
कि एमआरपी पर शराब बिक रही है और बहुत मीडिया पोर्टल्स भी ये खबर करते हैं कि अगर शराब एमआरपी के दामों की लेनी है तो यहाँ पे आइए। मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा, आखिर किस तरह की एमआरपी और किस तरह की ये एक्साइज डिपार्टमेंट, जिन्हें इतना नहीं पता कि आपके नाकों तले जो है वो ओवर चार्जिंग की जा रही है और शरेआम ओवर चार्जिंग करने पर भी ये बोला जाता है कि मालिक से बात करिए, हमें कुछ नहीं पता। कश्मीर, खासकर जम्मू की बात करूंगा, एक्साइज डिपार्टमेंट जम्मू जो है वो कहीं ना कहीं सो रहा है और एक्साइज कमिश्नर जो है वो शायद कहीं ना कहीं बिजी है, जो कि उनका अपने डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं है कि क्या हमारे अफसर जो है वो तैनात किए गए सही से कार्य कर रहे हैं, क्या जनता के फ़ोन कॉल्स का रिप्लाई दिया जा रहा है। आखिर ये जिम्मा भी जनाब आप ही का बनता है और आप ही के डिपार्टमेंट का बनता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि किसी भी तरह की अल्कोहल कंजप्शन को हम बढ़ावा नहीं देते, पर कहीं ना कहीं ये जो गलत कार्य हो रहा है उस कार्य को भी जनता के सामने लाना हमारा ही काम है। जी बिल्कुल, उस कार्य को भी जनता के सामने लाना हमारा ही कार्य है, हमारा ही कर्तव्य है। सच्चाई दिखाना हमारा ही कर्तव्य है। फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे शिवम को दीजिए इजाज़त और ऐसी ही खबरें और अपडेट्स देखने के लिए बने रहें द डेली ट्रूथ न्यूज़ के साथ। दीजिए सच का साथ और बनिए सच की आवाज़। धन्यवाद।